तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स से और स्केलर से। पहले देखते हैं कि क्या स्केलर्स की कौन सी क्वांटिटीज को हम कहते हैं। तो हमारे पास अगर आपने फिजिक्स में क्वांटिटी डिस्कस करनी है तो मेनली आप दो उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। दो उसको दो टाइप की आप क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। एक ये कि ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें आप पूरी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके नंबर से और साथ उसके यूनिट से। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चेयर का मास क्या है, तो आप बताएंगे कि 5। लेकिन 5 जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको इसके साथ बताना पड़ेगा 5 टन, 5 kg, 5 ग्राम, क्या 5। तो आप साथ बताओगे कि 5 आपके पास किलोग्राम है। तो ये आप इतना अगर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन इनफ है। इसके बाद कोई एम्बिग्यूटी नहीं रह थी। इसके बाद ये कंसर्न नहीं रहा था कि ये मैथ की डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह का हम आ, उसके साथ ये जो डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती तो हम सिर्फ उसको फुली डिस्क्राइब कर सकते हैं एक नंबर और एक यूनिट के साथ, और एम्बिग्यूटी हमारे पास नहीं रहती। जबकि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन बताए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये एड्रेस क्या है, तो अगर आप मुझे बता दें कि 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर अगर मैं किसी डायरेक्शन में मूव कर लूँ तो मैं पे घर नहीं जा पाऊंगा या फिर वहाँ पे नहीं पहुँच पाऊंगा, वो एड्रेस नहीं होगा। तो आपको स्पेसिफिकली 5 किलोमीटर के अंदर सारी डायरेक्शंस भी बतानी होगी, तब जाके हम हमारे पास एम्बिग्यूटी ख़त्म होगी और इन्फॉर्मेशन जो होगी वो कंप्लीट होगी। तो वेक्टर्स प्लस डायरेक्शन स्केल्स की एग्जांपल है। टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको पता है कि आपको सिर्फ एक वैल्यू बतानी होती है, साथ उसके यूनिट्स 23 डिग्री सेंटीग्रेड मैस केजी में। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड है प्लस उसकी डायरेक्शन है। इस तरह की कई क्वांटिटीज आप डिस्कस कर चुके हो। और वेलोसिटी है जैसे इसकी एग्जांपल, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। स्केलर्स को डील करने के लिए आप बहुत अरसे से फेमिलियर हैं अलजेब्रा से। आपको पता है कि दो नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। वो नंबर जिनके साथ कोई डायरेक्शन, वो क्वांटिटी जिनके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं है। 2 + 3 = 5, 5 - 2 = 3, 5 × 2 = 10, 9 / 3 = 3। तो ये हमें ऑपरेशंस पता है कि जब आप प्लस लिखते हो तो प्लस का आपको पता है, माइनस लिखते हो तो आपको पता है कि माइनस कैसे वर्क करेगा। मल्टीप्लिकेशन का भी आपको पता है कि इसकी एक ही टाइप है, और बेसिकली 5 को आप 2 टाइम ऐड कर दें तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है। इस केस में डिवीजन है, ये इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन जब वो क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट है, मैग्नीट्यूड नंबर भी है और साथ डायरेक्शन भी आपके पास एसोसिएट है, तो उसमें हमें नहीं पता अभी कि उसमें अगर प्लस का क्या मतलब है, कि डायरेक्शन को आप कैसे डील करेंगे इसमें, माइनस का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, या कितनी टाइप्स हैं इसकी, डिवीजन क्यों नहीं होती इनकी। तो ये चीज़ें हमें, ये जो ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये हमें इन क्वांटिटीज़ के लिए, ये क्वांटिटी मैंने शो किया, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा अभी। ये हम बेसिकली स्मॉल लेटर से वेक्टर्स को शो करेंगे सिंबॉलिकली। उसके ऊपर एरो हेड आपके पास जो होगा वो हमें बताया कि ये वेक्टर है। इन वेक्टर्स के ऊपर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। तो इस वीक में हम मेनली ये जो दो कंसर्न है हमारे, प्लस और माइनस, और इसकी प्लस करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, माइनस करने से उस एक से ज़्यादा तरीके हैं, ये सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया अभी, आप इनको बुक्स में सिर्फ ये वो बातें नहीं है सिर्फ जो आप बुक्स में देख सकते हैं। तो फिजिक्स दरअसल हमारे पास, आपके पास नेचुरल फिनोमेना की स्टडी है। तो आप कोई भी नेचुरल फिनोमेना को इस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन मूव हो रहा है स्ट्रीट में, और आप उसकी कुछ क्वांटिटीज को डिस्कस करना चाहते हैं, या तो आप क्या करेंगे, ये जो पर्सन है मैंने शो किया रेड में, ये पर्सन है, तो इसको सेंटर ऑफ मास लेंगे इसका, उसके ऊपर लोग डॉट लगाएंगे। तो अब ये डॉट जो रिप्रेजेंट करेगा इस पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ये जिस तरफ भी मूव होता है तो ये डॉट भी साथ उसके जाएगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है इसका। तो वो क्वांटिटीज जो कि स्केलर्स हैं वो आप सिर्फ डॉट से शो करोगे, और वो क्वांटिटीज जो कि वेक्टर्स हैं आप डॉट के साथ आगे
एरो हेड लगा दोगे। इसका मतलब, इसका हम मतलब डिफाइन करेंगे कि ये इसकी लेंथ और डायरेक्शन क्या मतलब है। लेकिन आप मॉडल करने के लिए मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ कि आपके पास क्या रियल वर्ल्ड फिनोमिना था, स्ट्रीट में कोई पर्सन मूव हो रहा था, आपने उसकी लेट से मोशन को डिस्कस करना था, तो आपने क्या किया, इसके सेंटर ऑफ मास को रिप्लेस किया डॉट के साथ। और अब अगर आप स्केलर क्वांटिटी डिस्कस करते हैं तो आप सिर्फ डॉट यूज करोगे, जैसे मैथ है सिर्फ डॉट के साथ। और अगर आपके पास है ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी है जैसे कि वेलोसिटी है, तो आप डॉट के साथ लगा दोगे एरो हेड। तो आप टोटल ये जो पिक्चर्स है बार बार बनाने के लिए, पर्सन की तस्वीर बनाने के लिए, कार की तस्वीर बनाने के लिए, वो हम इसे रूट आउट कर देंगे। सिर्फ जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बेसिकली नेचुरल फिनोमिना को, वो डॉट होंगे या फिर वेक्टर्स होंगे। तो इस तरह आप अपनी डिस्कशन को ज़्यादा आसान बना लेते हो। अब मेनली वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक उसकी लेंथ, दो चीज़ें हैं उसमें, एक लेंथ है और एक उसका एरो हेड है। और ये दो पॉइंट से मैंने एक्सटेंड किया है कि पॉइंट ए से बी तक का मैंने लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पे एक एरो हेड है। जो इसकी लेंथ है वो शो करती है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, लेट्स से वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की ये इस केस में स्पीड क्या है या फिर मैग्नीट्यूड क्या है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हम शो करते हैं एरो हेड से। यहाँ पे क्यों ड्राई ड्रॉ किया है इस वेक्टर को, यहाँ पे क्यों नहीं किया, तो आप एक बात इसमें समझ लें कि आप अगर आपके पास वो दो वेक्टर्स हैं और दोनों की लेंथ सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर। तो ये दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है और उनकी लेंथ सेम है तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेक्टर होंगे। इस तरह अगर आपके पास रियल वर्ल्ड फिनोमेना है, जो कि मैंने अभी तक आपके पास डिस्प्लेसमेंट की बात अगर आप करो, तो एक्चुअल मोशन ये मैं शो किया, कोई पर्सन है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, और ये हम उसकी पाथ है जिसमें वो मूव करता है, पाथ मूव होते हैं वो वहाँ पे उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है पॉइंट बी पे। तो आपके पास जो वेक्टर से आप ये डिनोट करोगे, वो ये नहीं होगा कि आप ये आपके पास जो ये पाथ है ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है। तो जब वेक्टर होगा हमारे पास एक खास किस्म का जो वेक्टर है इस केस में, जिसको मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ, वो ट्रेजेक्ट्री के स्टार्ट से स्टार्ट होगा, और उसकी लाइन आप ड्रॉ करोगे स्टार्ट से ट्रेजेक्ट्री के एंड पे, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है डॉट ए से ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट से और एंड पे। तो एरो हेड शो कर रहा है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो बेसिकली आपको बताता है टोटल आपके पास चेंज इन मोशन क्या हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको एक्चुअल पाथ नहीं बताता, मोशन के एक्चुअल पाथ आपको नहीं बताता, सिर्फ आपको बताएगा चेंज इन पोजीशन क्या है। तो वो मोशन की स्टार्ट स्टार्ट होगा और एंड होगा आपके पास जो ट्रेजेक्टरी का एंड है, और एरो हेड शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन।